संडे एज़ यूजुअल आज की क्लास जो थी वो फ्राइडे को मैं क्लास नहीं ले पाया था सैटरडे, और मैंने आज बोला था आज आपसे क्लास लेने के लिए। तो एज़ यूजुअल मैं आपके साथ हूँ। आप सभी में अभी कोई लाइव नहीं है। मेरी आवाज़ आप सबको अगर मिल रही हो तो मुझे हिंट कर दें। गुड इवनिंग। अभी 7 की संख्या है, संख्या बढ़ जाए। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको धारा सेक्शन 299, सेक्शन 300, 299 के तीनों पार्ट और 300 के चारों पार्ट, इसके बाद धारा 300 यानी सेक्शन 300 के जो 5 अपवाद है, तो 5 अपवाद में पहला अपवाद जो है प्रोवोकेशन, और प्रोवोकेशन तो प्रोवोकेशन और प्रोवोकेशन के जो प्रोविज़ो हैं वो ठीक है, उसके साथ बचे हुए अन्य 4 अपवाद। उम्मीद ये करता हूँ कि अब तक आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होगी। और एक बात और जो आपसे कहना था वो ये कि अगर इन दोनों का जो क्वेश्चन है, इन दोनों पर जो क्वेश्चन बनते हैं, उनके क्वेश्चन बनने का जो तरीका होता है वो कभी कभी थोड़ा सिंपल होता है, कभी कभी प्रॉब्लम के साथ इसे मैनेज कर दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी बड़ा सिंपल हो जाता है। तो ठीक है, कभी कभी बड़ा सिंपल हो जाता है कि हाँ आपराधिक मानववध के आवश्यक तत्वों के साथ विवेचना करिए कि यह धारा 300 से किस प्रकार भिन्न है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि धारा 300 में हत्या के आवश्यक तत्वों का उल्लेख करते हुए इनमें दिए गए अपवादों को स्पष्ट करें। किन दशाओं में एक आपराधिक मानववध हत्या है। ठीक, तो पूछने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जवाब जो है उन सब का ही एक है। आज सॉरी वो एनर्जी लेवल नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अपडेट करनी होगी। और जो सबसे ज़्यादा टिपिकल पार्ट होता है वो जब इसमें प्रॉब्लम पूछी जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम के साथ आपको ये ध्यान रखना है। प्रॉब्लम में आपको दे दिया गया प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि बस आपने केवल अपना आंसर लिख दिया कि हाँ ये आपराधिक मानववध होगा। जैसे दशरथ पासवान वाला केस ले लें। ठीक है, दशरथ पासवान का केस कल जो आपको याद होगा कि हाँ सम्मति से, कंसेंट से दोनों ने आत्महत्या की। ठीक है, तो कंसेंट जो है वहाँ दोनों की आत्महत्या के लिए एक ग्राउंड बन गया। और चूंकि शिक्षित थी, अपनी अच्छाई और बुराई को बहुत अच्छे से जानती थी, 18 वर्ष से अधिक का आयु थी, तो इन सारी दशाओं को देखते हुए जो कंसेंट है उसे वैलिड कंसेंट माना गया। ठीक, अब आपको करना क्या होगा, जैसे मान लो इसी को एक प्रॉब्लम बना के पूछ लिया गया आपके पेपर में। ठीक, और आपके पेपर में ये चीज़ हुई कि आपसे पूछ लिया गया आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर बताइए। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट इसी के साथ सेक्शन बी जो है, मतलब पार्ट इसका बी जो है वो पूछ लिया गया इसी केस को ए और बी के रूप में। तो जब ए और बी के रूप में दशरथ पासवान का केस आपसे पूछ लिया गया, तो आपको जो इसको सॉल्व करने का तरीका है, वो तरीका जो होगा वो सबसे पहले मैं एक बार शायद आप लोग के साथ और डिस्कस कर चुका। चूँकि होता क्या है कि मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ, तो हो जाता है कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आप लोग को बताया है कि नहीं बताया। इसमें जो इसका तरीका होगा वो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद एक लाइन में अपनी प्रॉब्लम का आंसर देंगे। ठीक है,
एक लाइन में आप अपनी प्रॉब्लम का आंसर देंगे। जैसे क्या है, दशरथ पासवान के केस में आप एक लाइन में उत्तर देंगे कि धारा 300 के अंतर्गत ये हत्या होगी, लेकिन इसका धारा 300 का अपवाद 5 लागू होने के बाद ये हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपने हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो अब आपको हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध के बारे में आपको जो 3 एसेंशियल्स हैं उसके, ठीक है, इंटेंशन होना चाहिए, वर्क होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। इन तीनों के बारे में आप कम से कम 2-2, 3-3 लाइनें आप मेंशन करोगे। जब 2-2, 3-3 लाइनें आप मेंशन कर लोगे, उसके बाद फिर आप सेक्शन 300 पे आओगे और सेक्शन 300 का अपवाद यानी एक्सेप्शन नंबर 5 जो है वो आप डिस्कस करोगे, उसके बारे में आप बताओगे। और उसके बाद तब आप सोचिए, छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में आपको पूरा लिखना होगा और तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यकीन जानिए, इस तरह लिखने पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जब आप इस प्रॉब्लम के बारे में 299 के बारे में बता देंगे, 300 के अपवाद नंबर 5 एक्सेप्शन नंबर 5 के बारे में आप बता देंगे, उसके बाद जो आपको बताना होगा वो ये बताना होगा कि उपरोक्त समस्या, उपरोक्त प्रॉब्लम जो है वो दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के वाद पर अभी निर्धारित है, उसके ऊपर डिपेंड है और इस कोर्ट में माननीय न्यायालय ने ये अपना वर्डिक्ट दिया। अब इतना लिखने पे आपका ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन कम से कम 10 नंबर का होगा। ठीक है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है, 10 नंबर का होगा और इतना लिखने के बाद अब 10 नंबर के लिए उपयुक्त होंगे। तो जो सेक्शन पे प्रॉब्लम है, उस सेक्शन की प्रॉब्लम के इंग्रेडिएंट को आपको ज़रूर मेंशन करना होगा। अगर आप इंग्रेडिएंट नहीं मेंशन कर रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम का आंसर जो है वो अधूरा है। अधूरा होने के नाते आपको नंबर जो मिलेंगे वो भी अधूरे जैसे ही मिलेंगे। आज आपके साथ जो डिस्कस करना था, ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया तबीयत ठीक नहीं है। वास्तव में तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि वादा है, प्रॉमिस है, ठीक है, कि हाँ संडे को आपके साथ इंटरेक्ट करूँगा, तो प्रॉमिस जो है वो पूरा होना चाहिए। और ये चीज़ आप अपने अंदर भी कोशिश करिए। परिस्थितियों से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन कोशिश करिए कि जो आप कमिटमेंट करें, जो अपनी बात कहें, उस कमिटमेंट को, उस बात को पूरा करने के लिए यथासंभव आप पूरी कोशिश करें। आज जो आपके साथ जो सेक्शन डिस्कस करना था वो सेक्शन 301 धारा 301 के बारे में डिस्कस करना था। ठीक है, धारा 301 जो है वो ये कहती है कि सिंपल लैंग्वेज, आप सेक्शन को उठा के पढ़ोगे बेयर प्रोविज़न में तो काफ़ी सारा उसमें आपको काफ़ी बड़ा सेक्शन मिलेगा, लेकिन उसका क्रक्स जब उठा के देखेंगे, ठीक है, क्रक्स उठा के देखेंगे तो वो सिंपल शब्दों में जो है वो ये कहता है कि ए जो है वो बी की हत्या करना चाहता था। ठीक है, ए बी की हत्या करना चाहता था, लेकिन बी के धोखे में उसने जेड की हत्या कर दी। ठीक, तो धारा 301 जो है वो साफ तौर से यही बताती है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात करके जिसका उसका आशय मृत्यु कारित करने का हो या जिसे वह जानता हो कि मृत्यु कारित करना संभव हो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते, पहला इसका पार्ट जो है वो ये है। अगर आपके सामने बेयर होगा तो आप इसका पहला पार्ट देखोगे वो यही है। तो पहला पार्ट ये कहता है कि मृत्यु कारित तो हुई है और जिसने कारित की है उसका मृत्यु कारित करने का आशय भी था, ठीक है, इंटेंशन भी था उसका मृत्यु कारित करने का, और वो क्या कार्य कर रहा है जी संजय, बिल्कुल सही, ठीक है, वो मृत्यु भी कारित कर रहा है, ठीक है, और उसका मृत्यु कारित करने का आशय भी है और वो जो काम करने जा रहा है उसे पता है कि इस कार्य से मृत्यु कारित होगी। लेकिन अंतर जो है वो सिर्फ इतना है कि जिस व्यक्ति की वो मृत्यु कारित करने जा रहा था, ठीक है, वो उसकी मृत्यु नहीं कारित किया बल्कि उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दिया। तो जैसे ही किसी अन्य व्यक्ति की, यानी ट्रांसफर ऑफ मैलिस, एकदम सही संजय आपने बताया, ठीक है, जैसे ही आपका जो मेलाफाइड इंटेंशन है वो किसी और के ऊपर ट्रांसफर हो गया, आप करना कुछ चाह रहे थे लेकिन वो हो कुछ और गया, उस स्थिति में धारा 301 लागू होगी। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि देखो
अब जो है मेरे ख्याल से आप सब बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप सब ने आईपीसी अच्छे से पढ़ी होगी और ऐसा कुछ मैं अलग से आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो 299 में जितने भी मानव वध हुए वो 299 में सारे आ गए। फिर कल वाला लेक्चर जो है वो उसको वीडियो आप पलट के देख लीजिएगा। अगर मानव वध हुआ तो 299 में देखेंगे कोई अपवाद तो लागू नहीं हो रहा है। कौन से अपवाद? चैप्टर 4 वाले। ठीक है, अगर वो कहीं से नहीं आ रहे हैं तो 299 तो वो सेटिसाइड हो गया। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि धारा 300 के उसके जो पार्ट हैं, 4 पार्ट, उसमें तो नहीं फॉल कर रहा है। अगर वो 4 पार्ट में फॉल कर रहा है तो 300 में लेके चले जाएंगे, और 300 में भी जब ले जाएंगे तो फिर से उसको देखेंगे कि जो 5 अपवाद है, 5 अपवादों में से तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है। अगर 5 अपवाद में कुछ है तो फिर से उसको 299 में लेके चले जाएंगे। ठीक है, और 299 में आने के बाद समस्या जो है वो अपने आप में साफ बता देगी। प्रॉब्लम जो है वो 301 जो है वो साफ बता देगी। तो 300 में सिर्फ 301 में जो है वो सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं, और ऐसा बहुत इसको एलेबरेट करने की और बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आप भी देखे होंगे, आप भी पढ़े होंगे, तो पढ़ने में आपने देखा होगा कि हाँ, आप जर्नली इसको बस ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज पे आप पढ़ के इसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें 1-2 केस जो है वो आप नोट कर लें। एक जो केस जो है वो शंकर लाल वर्सेस स्टेट AIR 1965 AIR 1965 SC 1207 SC 1207। ठीक है, अब ये तो आपकी हो गई सेक्शन 301। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 301। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप खुद उठा के बुक उठा के देखोगे, बेयर उठा के देखोगे तो सेक्शन बड़ा भले है, लेकिन जब बहुत आराम से इसे आप पढ़ोगे, बहुत सुकून के साथ इसे पढ़ोगे, तो आपको ये साफ तौर से क्लियर हो जाएगा। इस सेक्शन में केवल और केवल इतनी बातें हैं, और जनरली जो है MCQ में इस तरह की इस सेक्शन से प्रॉब्लम आ जाती है कि हाँ, जो मर्डर हुआ वो किसी दूसरे व्यक्ति का हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, बहुत कम मेंस में डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए 301 जो है वो बहुत कम देखने को मिला है, तो इसलिए कह सकते हैं कि हाँ, आप ये दिमाग में रखिए, और ये दिमाग में रहेगा तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सॉरी। इसके बाद फिर जो हम आगे आते हैं, सेक्शन हमारा अगला जो है वो सेक्शन 101 के बाद 102 जो है वो सेक्शन 300 में जो हत्या है उसकी पनिशमेंट के बारे में बात करता है। पनिशमेंट आप याद कर लीजिएगा। एक बात और ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा, जब कभी आप APO की परीक्षा देते हैं, ठीक है, जुडिशरी की परीक्षा में और APO की परीक्षा में थोड़ा सा अंतर है। APO की परीक्षाएं जो होती हैं उसमें आपसे यदा कदा कभी कभार आपसे पनिशमेंट का अमाउंट भी आपसे पूछ लिया जाता है इन केस ऑफ MCQ। ठीक है, MCQ में आपसे पनिशमेंट जो हो रही है उसका अमाउंट भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस मामले में कितना पनिशमेंट जो होगा वो होगा। लेकिन जुडिशरी में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जो MCQ में है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हत्या की कोटि में न आने वाले मानववध। अभी आपने देखा कि एक तो जो है वो हत्या अपने आप में स्वयं है, सेक्शन 300। फिर दूसरा आप देखते हैं कि जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, ठीक है, हत्या की कोटि में नहीं आता है, तो आपका सेक्शन 304 जो है वो आपका हत्या की कोटि में नहीं आएगा। 304 का पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक, इसी के बाद फिर और जो इसके और पार्ट हैं, ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं प्रोवोकेशन ऑफ कमिटिंग सुसाइड, ये भी हत्या की कोटि में नहीं आता। तो ये अब हम धीरे धीरे इस पार्ट में चलेंगे कि जो मानव वध तो हो रहा है, व्यक्ति की
मानव वध तो हो रहा है, व्यक्ति की मृत्यु तो कारित हो रही है, ठीक है, लेकिन जो एसेंशियल हैं, जो सरकमस्टांसेस हैं, वो ऐसे हैं कि उनको हत्या के लिए जो चारों पार्ट हैं उसमें वो फिट नहीं हो रहे हैं, और फिट नहीं होने के कारण फिर वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, ऐसे 299 नहीं होगा वो, अब वो हत्या भी नहीं हुआ तो अब वो शिफ्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आते हैं। अगर ठीक है, वास्तव में नहीं मैनेज हो पा रहा है, ठीक है, और आप सब, मैं अगले फ्राइडे आपके साथ इंटरेक्ट कर लूँगा, मैनेज नहीं हो पा रहा है, और चूँकि ये बड़ा पार्ट है और इस पर मैं प्रॉपरली फोकस करना चाहता हूँ, और जो मेरी शारीरिक और जो दशा है उस दशा में ये इस पार्ट में प्रॉपर फोकस नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए आपसे आज इतना कर लेते हैं। चूँकि मैंने वादा किया था इसलिए आपके साथ इंटरेक्शन ज़रूरी था, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपके साथ नेक्स्ट फ्राइडे में और नेक्स्ट फ्राइडे में आपके साथ सेक्शन 303 पहले स्टार्ट कर लेंगे। 303 पे जो चीज़ें जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल है, जो उसकी स्थिति है, जो उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, 303 को पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, तब आफ्टर दैट सेक्शन 304 पे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपके पास एक छोटा सा मेरा होमवर्क है, ठीक है, प्लीज़ एक क्वेश्चन नोट करिए। आप सभी लगभग 61 लोग इस समय ऑनलाइन हैं, ठीक है, आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, जो हिंदी वाले हैं पहले हिंदी में लिख लें, फिर उसके बाद इंग्लिश वाले जो हैं वो इंग्लिश में लिख लेंगे। आपराधिक मानववध एवं हत्या, आपराधिक मानववध एवं हत्या में सुभिन्नता स्पष्ट करते हुए, आपराधिक मानववध एवं हत्या में सुभिन्नता स्पष्ट करते हुए आपराधिक मानववध एवं हत्या में सुभिन्नता स्पष्ट करते हुए प्रोवोकेशन यानी क्या, प्रकोपन का किसी मानव वध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, प्रकोपन का किसी मानव वध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उठा के देखिएगा, अनसॉल्व्ड आप उठा के देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरह से इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो लिख लें, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्शन 299 एंड 30 and discuss about what amount of resulting of provocation in the case of culpable homicide सॉरी हत्या, प्रोवोकेशन का जो है हत्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे इसके क्वेश्चन के आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आज संडे है, थर्सडे तक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बना के जहाँ जिस माध्यम से आपको लगे आप भेजिए, ठीक है। और साथियों एक बात और ध्यान रखना, मैंने पहले भी ये बात आपसे कही है कि 3 घंटे में आपको 200 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, यानी 3 घंटे में 100 नंबर होता है, लेकिन आपको 200 नंबर सॉल्व करने हैं, यानी दुगना वर्क करना है, ठीक है। और दुगने वर्क के कारण आपकी अगर आपने सोचने में दिमाग खर्च किया, ठीक है, सोचने में दिमाग खर्च किया, आपकी कलम रुकी तो आप बाहर हो जाएंगे। जितनी देर आपकी कलम रुकी आप नंबरों में उतना कम होते जाएंगे। तो प्लीज़ दिन भर में अगर आप 4 घंटे 5 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए रखते हैं तो कम से कम 2 घंटे आंसर लिखने के लिए भी ज़रूर रखिए, लिखिए ज़रूर, क्योंकि लिखने से 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप जैसे पढ़ते हैं तो पढ़ने में सिर्फ आपकी आँखें जो हैं
वो यूज़ होती है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपका हाथ, आपकी आँखें और आपका दिमाग, तीनों चीज़ें प्रॉपरली आपका वर्क करता रहता है। तो लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। और अगर एक बार क्वेश्चन लिख जाएगा, एक बार दो बार, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप नहीं हुआ तो फिर आपकी स्पीड और सारी मानसिक दशाओं पर इसका फ़र्क पड़ेगा। तो आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। और आपसे दोबारा जो है वो फ्राइडे को आपके साथ सेक्शन 303 के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच।